आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में खंडित करना। तो चलिए सीखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। क्या चीज करना है? 140 को क्या करना है? अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। या आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि ज्ञात करे, निकाले, हल करे, कुछ भी आपको पूछे तो आपको सॉल्व कैसे करना है आपको बतला रहे हैं, वैसे ही सॉल्व करना है। यहाँ पे लिख लेना है हल, सॉल्व, सॉल्यूशन, कुछ भी लिख लेना है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे 140 है तो 140 को यहाँ पे पकड़ लेना है और इसको खंडित करना है। छोटी संख्या से पकड़ के इसको पहले खंडित करेंगे। यहाँ पे छोटी संख्या 2 से खंडित, 2 से तो लग ही जाएगा, तो सबसे पहले छोटी संख्या से 2 से लगाते हैं और इसको खंडित करते हैं पकड़ के। यहाँ पे 2 से खंडित करेंगे तो 70 दूना कितना होता है? 70 दूना 140 होता है। तो 2 से 140 में लगाए तो 70 आया है, और फिर से 2 से लगाएंगे तो 35 दूना 70। अब 2 से लगेगा, देखिए तो नहीं लगेगा, तो 5 से लग जाएगा ना, बिल्कुल लग जाएगा, तो हो जाएगा 7 आ जाएगा। कितना हो जाएगा? 7। अब इसको क्या करना है? यहाँ पे 140 है तो 140 को सबसे पहले उतार लेना है। अब इसके बाद बराबर दे देना है। यहाँ पे देखिए 2 कितना है? 2 ठो है, तो यहाँ पे 2 ठो उतार लेना है। 5 1 ठो है तो 5 को 1 ठो को यहाँ पे उतारना है। 7 भी 1 है तो 7 को यहाँ पे उतार देना है। अब यहाँ पे जोड़ा पुराइए, देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, लेकिन यहाँ पे 2 और 2 है, 1 2 और 1 2 को जोड़ेंगे तो पावर में, यहाँ पे गुना में पावर यहाँ पे देखिए जुड़ेगा। यहाँ पे गुना के चिन्ह है, आपको तो पता ही होगा, इतना तो नॉलेज आपको होगा ही, क्योंकि आप 10th क्लास में यहाँ पे 10th क्लास एनसीईआरटी क्वेश्चन बैंक में के पूछा हुआ क्वेश्चन को आप पढ़ रहे हैं, तो ऐसे ही आप पढ़ रहे हैं, आपको तो थोड़ा मोड़ा तो नॉलेज होइबे करेगा। इसको बोलते हैं प्लस, इसको बोलते हैं माइनस, इसको बोलते हैं भाग का चिन्ह बोलते हैं, इसको मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन बोलते हैं, इसको क्वेश्चन मार्क भी, इसको मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन इसको बोलते हैं, इसको क्वेश्चन मार्क बोलते हैं। आपको इसके बारे में नॉलेज नहीं है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर दीजिएगा, इसके लिए आपको एक डिटेल में वीडियो बना देंगे और आपको एकदम सिस्टमैटिक तरह से बतलाएंगे कि इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। अंग्रेजी का भी थोड़ा मोड़ा है, ट्रांसलेशन में भी जब आपको बतलाएंगे ना तो थोड़ा आप पेशेंस रखिए। जब आपको ट्रांसलेशन बतलाएंगे जो बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, उसमें आपको जो ये है ना क्वेश्चन मार्क वाला सब, इसको कवर करवा देंगे। थोड़ा आप पेशेंस रखिए, जब तक ट्रांसलेशन का लेक्चर ना आ जाए तब तक आप थोड़ा पेशेंस रखिए। यहाँ पे मैथ को समझिए कंसेंट्रेट होके। यहाँ पे दो ठो है तो इतना याद करके रख लीजिए अपना माइंड में कि गुना में पावर क्या होता है? जुड़ता है। गुना में क्या होता है? पावर जुड़ता है। तो 2 गुने 2, यहाँ पे 2 है ना, तो एगो 2 और एगो 2, तो 2 के पावर 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, जुड़ता है। तो यहाँ पे ऐसे करके भी लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए डायरेक्ट लिख दिया है, 2 के पावर 2 लिख दिए है। और ये 5 है तो 5 बेचारा तो एक ठो है, तो इसको ये बेचारा सिंगले रहना चाहता है तो इसको सिंगले रहने देते हैं, इसको दुनिया से हटा के रखते हैं। और इस 7 बेचारा भी अकेले रहना चाहता है तो इसको भी अकेले छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे इसको खंड किए तो कितना हमारा आंसर आया या व्यक्त किए हैं तो ये इतना आया है। तो आपको ऐसे करके छोड़ना नहीं है, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे लिख देना है सिस्टमैटिक तरीका से। यहाँ पे लिखना है अतः, अतः, अतः करके लिखिएगा, वांछित मान इतना उतना करके लिखिएगा ना तो थोड़ा देखेगा कॉपी चेक करने वाला तो कहेगा हाँ बच्चा तो बड़ा नॉलेजकार है, बढ़िया से लिखता है सिस्टमैटिक तरह से, तो बिना देख ले नंबर देगा फाड़ चीर के। यहाँ पे देखिए लिखना है अतः 140 का, अतः 140 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य, अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड, अतः 140 अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड 2 के पावर 2 या घात भी इसको बोलते हैं, 2 गुने 5
5 गुने 7 है, या डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 140 बराबर इतना करके लिख सकते हैं। लेकिन ऐसे करके लिखिएगा तो थोड़ा देखने में भी अच्छा लगता है, सुंदर लगता है। तो ऐसे ही करके आप एग्जाम देने जाइएगा तो कॉपी में लिखिएगा। आपको एग्जाम के दृष्टि से भी पढ़ा रहे हैं, यदि आप और डिटेल में इसको खुद के पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में अच्छा से कमेंट कर दीजिएगा। यदि आपको कमेंट करना नहीं आता है तो हाइप करके बटन आया है, यूट्यूब का न्यू फीचर आया है, हाइप कर दीजिएगा। जब हम चेक करेंगे ना तो देख लेंगे कि कौन बचवा किया है हाइप, तो हम हाइप कर देख लेंगे तो आपको हम बतला देंगे उस समय में। तो आप कर दीजिएगा हाइप या कमेंट कर दीजिएगा। कमेंट नहीं करने आता है तो हाइप कर दीजिएगा। न्यू फीचर आया, डिजिटल इंडिया है, थोड़ा थोड़ा यूट्यूब बदल रहा है, तो आप अभी के दुनिया से चलिए, अभी जो चल रहा है उसके हिसाब से आप चलिए। तो उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो थोड़ा अच्छा लगा होगा और यह कंसेप्ट भी आपको क्लियर हो गई होगी। यदि आप सभी को यह वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा होगा और यह कंसेप्ट थोड़ा भी अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को, यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले और घंटी को दबाना न भूले। धन्यवाद।